दरवाजा खुलते ही पिकल जंगली जानवर की तरह उस पर झपटता है, लेकिन कुस की बिजली जैसी तेज सीधी 3 बार उसे तुरंत रोक देते हैं। पिकल हार नहीं मानता और फिर हमला करता है, मगर इस बार उसे एक भयानक नीचे की लात लगती है। दर्द से वह कांप उठता है और कुस तुरंत एक और लात जड़ देता है, जिससे लगातार वार के चलते पिकल पूरी तरह हिल जाता है। साइड लाइन पर खड़ा बाकी भी यह देखकर प्रभावित हो जाता है, लेकिन पिकल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वह अचानक जोरदार लात मारता है, कुस बचाव करता है, फिर भी दूर जा गिरता है। मुश्किल से उठते हुए कुस का लड़ने का जज्बा फिर भड़क उठता है। अपने शरीर के लिए आभारी होकर वह पूरी ताकत लगाने का फैसला करता है। यह देखकर पिकल अब उसे प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि शिकार मानता है। पिकल गंभीर लड़ाई की मुद्रा में आता है, लेकिन कुछ शांत रहता है, क्योंकि अब उसका असली खेल शुरू होता है। एक ही मुक्के में पिकल घुटनों पर आ जाता है और करोड़ों साल में पहली बार उसे ऐसा दर्द महसूस होता है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कुस का बायां हाथ बुरी तरह टूट जाता है, फिर भी वह रुके बिना लगातार 2 और तेज मुक्के मारता है, जिससे पिकल फिर गिर जाता है। लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगता है और उसके हाथ पैर लगभग बेकार हो जाते हैं। पिकल संभल कर खतरनाक मुद्रा लेता है और पूरा मैदान सांस रोक कर देखता है। तभी कुस अपना सबसे तेज मुक्का तैयार करता है और अपने पूरे शरीर की ताकत दाहिने हाथ में समेट लेता है। वह चिल्लाता है, आजा, मर, और एक ही वार में पिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। हालांकि कुस की हालत भी बेहद खराब हो जाती है। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह चूर हो चुका होता है। वह कमर का पट्टा खोलकर खून रोकता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसने अकेले दम पर कराटे को नई इज्जत दिलाई होती है और पूरा मैदान उसका नाम पुकार रहा होता है। लेकिन तभी अचानक गिरा हुआ पिकल फिर से खड़ा हो जाता है।